Morning, dear sentients. Welcome to EVS class. Open your book. चैप्टर नंबर 18 द अर्थ एंड द स्काई। इसके बारे में हमने रीडिंग की थी ना कि द अर्थ, फिर हमारा क्या था द स्काई। तो अर्थ क्या था, हम अर्थ पे तो हम क्या करते, वी लिव ऑन द अर्थ, हम सब अर्थ पे रहते हैं, पता था ना। और अर्थ पे क्या है, लैंड एंड भूमि और वाटर है। फिर आपके था माउंटेन्स एंड वैली के बारे में हमने पढ़ा था कि अर्थ पे क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज हैं। फिर था कि है ना, जो माउंटेन वाटर जो हमारे कहाँ से आता है, लेक से, रिवर से एंड ओशन से, ठीक है, या फिर अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर से आता है। स्काई के बारे में मैंने रीडिंग की थी। स्काई में क्या होता है, हम अर्थ से जब देखते हैं तो हमें ऊपर क्या दिखता है, स्काई दिखता है ना, तो हम उससे क्या बोलते हैं, स्काई। अब स्काई में क्या होते हैं, सन भी होता है, मून भी होते हैं, स्टार्स भी होते हैं। ये सब हमें कहाँ दिखाई देते हैं, स्काई में। और मून और स्टार्स हमें कब दिखाई देते हैं, नाइट में, और डे में हम सन देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है द सन। सन आप सब ने देखा होगा, तो आज हम रीडिंग करेंगे द सन के बारे में। द सन यानी सबको पता ही है सन क्या होता है। ऑन अ सनी डे, मतलब सनी डे यानी धूप वाला, धूप जब बहुत ज़्यादा धूप होती है वो, तो धूप वाले दिन। द सन साइंस ब्राइटली, उस दिन क्या होता है, सन बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ब्राइट करता है, मतलब चमकता है। एवरी मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट एंड ब्रिंग अ न्यू डे। अब आपको पता है एवरी डे मतलब हर रोज़ क्या होता है, एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह जो सनराइज़ कहाँ से होता है, ईस्ट से। सनराइज़ कहाँ से होता है, ईस्ट, यानी जो सूर्य है वो कहाँ से उगता है, पूर्व दिशा से। कहाँ से, पूर्व दिशा से। तो समझ में आ रहा है ना। और एक नया दिन लाता है जब जब सनराइज़ होता है ईस्ट से, और एवरी मॉर्निंग द सनराइज इन द ईस्ट, मतलब हर सुबह सूरज पूर्व में उगता है, एंड ब्रिंग अ न्यू डे, और एक नया दिन लाता है। कौन, सन अपने साथ क्या लाता है, एक न्यू डे लेके आता है। द सन गिव अस लाइट एंड हीट। अब सन हमें क्या देता है, लाइट एंड हीट, गर्मी और लाइट, ठीक है। कौन, सन हमें रोशनी एंड हीट देता है, यानी गर्मी देता है। वी नीड दिस लाइट एंड हीट टू लिव। अब हमें क्या होता है, हमें जीने के लिए इस रोशनी और गर्मी की क्या होती है, ज़रूरत होती है, नीड होती है। द सन सेट इन द वेस्ट। अब सन कहाँ से उदय होता है, कहाँ अस्त होता है, वेस्ट में। और पूर्व से क्या होता है, सनराइज़ कहाँ से होता है, ईस्ट से, और सनसेट कहाँ से होता है, वेस्ट से। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज़ कॉल्ड डे टाइम। जब सनराइज होता है ना, जब सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को डे कहा जाता है। सनराइज से लेकर यानी सूर्योदय से लेकर सनसेट यानी सूर्यास्त तक के समय को हम क्या बोलते हैं, डे टाइम। द टाइम फ्रॉम सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज इज़ कॉल्ड नाइट टाइम। अब क्या होता है, सूर्यास्त से अगले सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज। अब सूर्यास्त से अगले सूर्य तक के जो समय होता है उसे हम बोलते हैं नाइट टाइम। अब आपको पता है ना, जैसे अभी मॉर्निंग हुई है, तो मॉर्निंग में तो क्या होता है, सन रहता है। अब इवनिंग हो जाएगी तब सन चला जाता है, तो जब सन चला जाएगा तब क्या हो जाएगा, नाइट होएगी, और जब सनराइज होगा तो वो डे टाइम होगा। ओके, समझ में आया आपको सन का। अब आपके हैं द मून एंड द स्टार्स। मून एंड स्टार्स आप सब देखते हो नाइट में, तो आज हम उसके बारे में रीडिंग करेंगे। एट नाइट वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। अब हम क्या देखते हैं नाइट में, स्काई में टिमटिमाते हुए मून एंड स्टार्स को देखते हैं। कब, नाइट में। आप सब देखते हो ना नाइट में मून एंड स्टार्स बहुत ज़्यादा ट्विंकलिंग करते हैं, मतलब चमकते हुए और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग। स्टार्स क्या है, बहुत ही बिग होते हैं। बट दे लुक स्मॉल। बट हमें कैसे दिखाई देते हैं, वो बहुत ही स्मॉल। बिकॉज दे आर वेरी फार, क्योंकि वो बहुत ही दूर है हमसे, इसलिए हमें कैसे दिखाई देते हैं, स्मॉल।
क्योंकि वो हमसे क्या है, बहुत ही दूर है। स्टार्स हैव देयर ओवन लाइट। अब स्टार्स क्या होते हैं, उनका एक अपनी लाइट होती है, स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है, इसलिए तो वो ज़्यादा क्या करते हैं, ब्राइट करते हैं, चमकते हैं। दिख रहे हैं आपको, द नाइट स्काई। नेक्स्ट लाइन देखनी है आपको। द मून गिव अस लाइट एट नाइट बट द मून डज नॉट हैव इट्स ओवन लाइट। अब जो मून है हमें रात में, नाइट में क्या देता है, लाइट्स देता है ना मून। लेकिन जो मून होता है उसका अपनी लाइट नहीं होती है। मून हमें तो क्या देता है, लाइट देता है, बट उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। इट गेट लाइट फ्रॉम द सन। अब वो क्या होता है, ये किससे मिलती है हमें रोशनी, सन से। किससे मिलती है, सन से। द शेप ऑफ द मून कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। अब जो सन होता है उसका शेप एवरी डे चेंज होता रहता है। आपने देखा है सन, कभी हमें गोल दिखाई देता है, ऐसे सर्कल टाइप में दिखाई दे रहा है, कभी हाफ दिखाई देता है, कभी ऐसे दिखाई देता है, कभी बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है ना। मतलब इसके शेप है ना एवरी डे चेंज होते जाते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये मून के बारे में था, ठीक है। स्टार्स आर बिगर देन द, अब ये नॉलेज भी वाला देखना है आपको। स्टार आर बिगर देन द अर्थ एंड दे हैव देयर ओवन लाइट। जो स्टार्स होते हैं ना वो क्या है, अर्थ से भी बिग है। जो अर्थ है ना हमारी, उससे भी बिग है, और इनका अपनी क्या होती है, खुद की लाइट होती है। ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ कंस्टिलेशन। अब इनका एक ग्रुप होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंस्टिलेशन, यानी इनका एक नक्षत्र होता है, इनका एक खुद का समूह होता है स्टार्स का, उन्हें हम बोलते हैं नक्षत्र। आपने सन के बारे में रीडिंग की कि सन क्या होता है, कहाँ से, तो सन जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है, एंड और सन सेट कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। ओके, अब इनसे हमें क्या मिलती है, लाइट एंड हीट। और इससे फिर हमें किसकी नीड होती है, जीवन जीने के लिए। तो वी नीड दिस लाइट एंड हीट टू लिव। हमें जीवन जीने के लिए लाइट एंड हीट की ज़रूरत होती है। अब जैसे इसमें बता रखा सनराइज एंड सनसेट, मतलब जो दिन का समय होता है, मतलब जब सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है तब तक दिन का टाइम रहता है, डे टाइम रहता है। और सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज, जब सनसेट हो जाता है और नेक्स्ट जब तक सन वापस नहीं आता तब तक क्या रहती है, नाइट रहती है। मून एंड स्टार्स हमने पढ़ा है कि मून, नाइट में मून और स्टार्स देखते हैं। ओके, और स्टार्स क्या होते हैं, बहुत ही बिग होते हैं, वेरी बिग। बट हमें कैसे दिखाई देते हैं, स्मॉल, क्योंकि वो हमसे क्या है, आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर है। और स्टार्स की अपनी लाइट होती है। मून के बारे में हमने पढ़ा है, मून का क्या होता है, अपनी लाइट नहीं होती, वो सन के द्वारा चमकता है, ठीक है। और इसका शेप है ना चेंज होता रहता है एवरीडे। तो ये था, ओके। अब आपके आते हैं टेक्स्ट एक्सरसाइज। अब इसके एक्चुअली टिक राइट द करेक्ट अगेन ऑप्शन, अब इसको टिक करना है। द चेंज इट्स शेप एवरी डे, मून या स्टार्स, तो मून का शेप चेंज होता है तो मून पे टिक करना है। द हैज़ इट्स ओवन लाइट, खुद लाइट किसकी होती है, मून की नहीं होती, स्टार्स की होती, तो स्टार्स पे लाइट करना है। स्टार लुक स्मॉलर बिकॉज दे आर नियर या फार, नियर नहीं है, हमसे दूर है, तो फार पे टिक करना है। द टाइम ऑफ सनराइज इज टू सनसेट इज कॉल्ड, जब सनराइज यानी सूर्य उदय से लेके जब सूर्य अस्त होता है तो वो कौन सा टाइम होता है, डे टाइम। ओके, तो डे टाइम पे टिक करना है। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। द सनराइज इन द ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट आएगा, इससे सनराइज होता है, और सनसेट कब होता है, वेस्ट में होता है। द गेट्स लाइट्स फ्रॉम द सन, अब सन से जो लाइट मिलती है किसको मिलती है, स्टार्स को नहीं मिलती है, मून को मिलती है, क्योंकि मून का कोई लाइट नहीं होती, इसलिए मून फिल करना है आपको। देयर इज़ मोर ऑन द अर्थ देन लैंड, तो वाटर, क्योंकि जो अर्थ है वो किससे बनी है, लैंड एंड वाटर से। माउंटेन तो किस अर्थ के ऊपर है, तो वाटर आएगा आपके यहाँ पे। वी लिव ऑन द अर्थ या मून, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, तो अर्थ पे आपको टिक करके यहाँ फिल करना है। फिर आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डज द सन सेट, तो लिखना है द सनसेट इन द वेस्ट, ठीक है, क्योंकि सनसेट कहाँ कौन सी दिशा में होता है, तो सनसेट आपके होता है द सनसेट इन द वेस्ट, मतलब
वेस्ट होता है, पूर्व में तो उगता है, पश्चिम में छिप जाता है। वॉट ऑब्जेक्ट कैन बी सी इन द नाइट स्काई। अब आप क्या देखते हो नाइट में? वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। हम क्या देखते हैं? मून और स्टार्स को चमकते हुए देखते हैं। कब? नाइट में। वॉट इज़ द अर्थ सरफेस मेड अप ऑफ। तो द अर्थ सरफेस मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ किससे बनी है? लैंड एंड वाटर से मिलकर बनी है। ओके, ये आपको पहले बुक में फिल करना है, फिर ये आपको नोटबुक में करने हैं, बी और डी। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द इन सर्किल द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ग्रेड गिवन ब्लो। मून, अब इसमें आपको मून पे करना है, तो ये रहा मून, इस पर आप सर्किल करोगे। स्टार, स्टार की स्पेलिंग ये रही, इस पर करना है आपको। सन, SUN सन। अर्थ की, ये रही अर्थ की, तो आप इस पर सर्किल करना है। अब आपके आता है आंसर द क्वेश्चन, लुक एट द मून एवरी नाइट एंड ड्रॉ इट्स शेप एज यू सी इट। अब आपको इसमें क्या करना है? आप एवरी नाइट यानी हर रोज़ आप क्या देखोगे? मून को देखोगे और उसका शेप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आपको ये नहीं करना है। ओके, हाँ, कलर द रेनबो ब्यूटीफुल। अब ये रेनबो दे रखा है, इसमें आपको कलर फिल करना है। ओके, देखो हमारे कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, बुक कंप्लीट हो गई है, तो आपको अपना जितना वर्क अनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना है। ओके, अच्छे से वर्क करना है और अच्छे से स्टडी करनी है। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।